कहे जुबैदा मरने के बाद किसी के ख्वाब में आई और तेरे साथ क्या बनी? कहने लगी अल्लाह ने बड़ो इनामो इकराम के साथ नवाज दिया। तमाम गुनाहों के बारे में मालिक के कायनात ने मेरे से पूछा कोई नहीं, मेरा बेड़ा ही पार हो गया। मैं अल्लाह के दरबार में आई, मुस्कुरा के फरमाया जा माफ कर दिया। बल्कि जुबैदा कौन सा अमल किया? नमाजें पढ़ी, रोजे रख के हज किया। कहने लगी अभी तो वो खाता खुला ही कोई नहीं। अल्लाह को ये इतनी अदा पसंद आई, घर के अंदर बैठी खाना खा रही थी, रोटी का टुकड़ा तोड़कर मैंने लुकमा बना लिया, शोरबे में डुबोने लगी। अल्लाह अकबर की आवाज मेरे कान में आई। मैंने थोड़ी देर के लिए लुकमा चकेरी पे रख दिया। परवरदिगार आलम को इतना यह अमल पसंद आया, अपने सामने खड़ा करके कहा ऐ मलका जुबैदा, दुनिया में तूने मेरे नाम का एहतराम किया, आज हमने तुझे सामने खड़ा करके तेरी नेकियों का एहतराम कर लिया। मौलाना यूसुफ रिजवानी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? सुना ना कभी? कब्रिस्तान के अंदर खड़े दुआ कर रहे थे, अपने किसी मरने वाले की कब्र पर खड़े दुआ कर रहे थे। इतने में साथ वाली कब्र से टुकड़ टुकड़ की आवाज आई, टुक टुक की आवाज आई। मौलाना ने दुआ छोड़ दी। साथ वाली कब्र में देखा इतना बड़ा सुराख है, अंदर झांक के देखा मौलाना यूसुफ रिजवानी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ। कहने लगे ओ लोगों को पता नहीं कब जन्नत मिलेगी, ये किसकी बेटी है जिसे कब्र में अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। इलाके वाले इकट्ठे हो गए, गली मोहल्ले वाले, पास से गुजरने वाले वहां इकट्ठे हो गए। कब्र के अंदर क्या हाल देखते हैं। एक अंगूर की डाली है, 3 अंगूर चांदी के उस पे लगे हुए हैं, दरमियान वाला अंगूर फटा हुआ है। अब अंगूर का एक कतरे का, एक रस का कतरा जब वो जमीन पे गिरता है, लड़की होंठ खोलती है, उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फरमाने लगे देखो लोगों को पता नहीं मरने के बाद जन्नत मिले या ना मिले, इसे कब्र में जन्नत की नेमतें मिल रही है। फरमाया बताओ तो सही, इसका बाप कोई वली अल्लाह है, इसकी माँ कोई राबिया बसरी है, इसके बहन भाई कोई जुनैद बगदादी है? कहा नहीं जी, ये तो अपने माँ बाप की इकलौती थी, इसके बाप का तो इंतकाल हो गया। सिर्फ माँ, वो भी घर के अंदर बूढ़ी, पका नहीं सकती, खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, मुंह नहीं धो सकती, कोई खिला दे तो खा ले। मौलाना यूसुफ रिजवानी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के घर चले गए, दरवाजा बजाया, कहने लगी मियां या मर्दों का क्या काम? जब से शौहर का जनाजा उठा घर उजड़ गया। बच्ची थी जिसके सहारे जिंदगी गुजरती थी, वो भी चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गई। मौलाना फरमाने लगे उसी बच्ची के बारे में पूछने आया, कोई अमल तो ऐसा बता दे कि मरने के बाद उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया है। हंस के कहने लगी बाबा भलेखा तो नहीं हो गया, धोखा तो नहीं खा गए? किसी और की कब्र देखी होगी तो अमल पूछ रहा है। वो तो सारी जिंदगी मजदूरी के आलम में बिस्तर पे गुजार के चली गई। कहने लगे कोई अमल तो होगा पास। मौलाना दरवाजे पे खड़े हो गए कि जब तक अम्मा याद कर ले, अपनी जवानी को याद कर ले, बुढ़ेपो को याद कर ले, अपनी बच्ची की जवानी के दिन याद कर। इतना कहना था, अम्मा की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे वाकई उसके जन्नती होने में शक कोई नहीं। हाथ पैर जब पैदा हुई, हाथ पैर नहीं काम करते थे। अल्लाह गनी सारी जिंदगी की खुशियों की मायूसियों में गुजार के चली गई। एक दिन मगरिब की अजान का वक्त था, मेरी बच्ची ने मुझे इशारा किया माँ मुझे पेशाब आ रहा है। मैं बूढ़ी औरत उसे अपने कंधे पर उठा के, अपनी कमर पर उठा के बाथरूम में ले गई और मैंने जाके उसे फ्लश पर बिठा दिया, मैंने जाके उसे सीट पर बिठा दिया। मैं बाहर आके खड़ी हो गई, उधर मेरी बच्ची ने पेशाब करना शुरू किया, इधर सामने वाली मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आनी शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी मौलाना बाबा जी जब अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह मुअज्जिन की जुबान से निकला, मेरी बच्ची अपना पजामा यहाँ से पकड़कर दरवाजे से बाहर आ गई, मेरी जान निकल गई। से पहली मर्तबा अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने कहा ओए मेरी लाडली, ओए मेरी प्यारी बच्ची अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई? डॉक्टरों का नुस्खा काम ना आया, तबीबों की हिकमत, हकीमों की हिकमत काम ना आई, इंजेक्शन का असर ना हुआ। बड़े से बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया, कहीं भी स्पेशलिस्ट को दिखाया, हर ने कह दिया उठ नहीं सकेगी, उठ नहीं सकेगी। है मेरी बच्ची आज उठ के कैसे आ गई? अम्मा तुझे क्या बताऊं, अभी खामोश हो जा, अजान पूरी होने दे। जब अजान मुकम्मल हो गई, मेरी बच्ची मेरे गले से मिलकर रोने लग गई। अम्मा मेरे रब का नाम इतना सोना। अम्मा कहने लगी क्या हुआ? अम्मा उधर मैंने पेशाब शुरू किया, उधर मेरे कान में अल्लाह का नाम आया। अम्मा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंख से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा अल्लाह मेरे से बड़ी निकम्मी कौन होगी, गंदी जगह पर तेरा पाक नाम सुनती हूँ। या अल्लाह आज फैसला कर दे, या तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दे वरना मुझे भी उठा ले। मौलाना पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज आई, दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज आई, मेरी बच्ची के पैर कांपने लग गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठ के खड़ी हो गई, अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इतनी पैरों में ताकत आई, अजान की बरकत से चल के बाहर आ गई। और सुनो, गुलाम मुस्तफा खर को जानते होगे, ये पीपी का भी बड़ा MNLT रहा, उसकी बेटी हिना रब्बानी खर। मैंने कहा चला गया, इसके चाचे के यहाँ प्रोग्राम था, मलिक शबीर खर
मलिक इजाज खरीद के घर में पहली मर्तबा मुझे कोई दुनियादार इतना मुत्तकी नजर आया। जिस घर में मैं जाके बैठा, हिना रब्बानी घर के चाचे का घर था। कहने लगा मौली साहब ये 5-6 घर है हमारे खानदान के, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रात हो दिन हो 24 घंटे में एक लम्हा भी कुरान की तिलावत बंद नहीं होती। हमने ड्यूटी बांध रखी है, 2 घंटे बूढ़े पढ़ेंगे, 2 घंटे जवान पढ़ेंगे, 2 घंटे बच्चियां पढ़ेंगी, 2 घंटे माएँ पढ़ेंगी, 2 घंटे काम वालियां पढ़ेंगी, जानवरों को संभालने वाले मजदूर पढ़ेंगे। मौलाना 24 घंटे गुजर जाते हैं, रोटी का फाका तो हो जाता है, अल्लाह के कुरान का फाका नहीं होता। मैंने कहा हम तो तुम्हारे बारे में सुनते थे, बड़े जालिम है, यूं है। मौलवी साहब अंदर जाके देखो, मेरा साल लगा, मेरे भाई का साल लगा, उसका लगा। हमारे खानदान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के रास्ते में वक़्त न लगाओ। फिर मलिक इजाज पकौड़े ला के रखे, मुझे बड़ा अच्छा याद है, 2-3 साल पहले एक मेरे हाथ में दिया और खुद खाने लग गया कि मौलाना मैं आपको बतलाऊं, इतने बड़े बाल, दोनों तरफ क्लाशलकोफ, असला दोनों तरफ, सूअर के शिकार का बड़ा शौक था, अपनी पोट है, अपनी कश्ती है, दरिया में निकल के शिकार करता हूं, बड़े बड़े धाड़े वालों से नहीं डरता। मौलाना दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे मन चाहिए हो। मैं अपने घर की अलमारियां खोलता था, जो शराब अमेरिका में नहीं वो मेरी अलमारी में मौजूद होती थी। मौलाना अल्लाह ने मुझे बच्चा अता फरमाया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। पैदाइशी गूंगा, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, बच्चा मेरा 8-9 साल का हो गया। अल्लाह अकबर, एक बहनों का इकलौता भाई, मेरी बीवी कहती है इसका इलाज करा। हम अल्लाह अकबर सैकड़ों एकड़ अराजी के मालिक, पैसे की हमारे पास कभी कोई नहीं, असेंबलियों के ओहदे हमारे पास, हमारा जब गुजर होता है कोई हमारे सामने गुजरता कोई नहीं, हमारा रोब इतना दबदबा है, चौधराहट है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरदारी निजाम है। कहने लगे मौलाना बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, ना मेरा बच्चा बोले ना मेरा बच्चा सुने। एक दिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात आ गई, मैं तो वैसे ही जमात से भागी था, बड़े भाई ने जमात घर बिठा रखी थी, मैं भी चला गया, अस्सलामु अलैकुम। इतने में मेरा बच्चा मोहम्मद आ गया। अल्लाह गनी, मैंने अपने बच्चे से कहा अबू मेहमान आए हैं, कुछ खाड़ पीड़ के लिए चीज लेके आ। उस वक्त सुबह का वक्त था, मेरा बच्चा लस्सी के गिलास लेके आ गया। अल्लाह गनी, गिलास तोड़े बंदे ज्यादा, मेरे बच्चे को इशारा किया और गिरा, यानी और लेके आ। जमात के अमीर लाहौर के थे, कहने लगे मियां साहब ये बच्चा का मेरा का बोलता नहीं, का पैदाइशी गूंगा है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आपको एक डॉक्टर का फोन नंबर देता हूं, लाहौर ले आना, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने कहा जी छोड़ो जी, मैं तो थक गया, कराची से लेकर पेशावर तक सारे डॉक्टर मेरे छान मारे, कहीं से मुझे इसका इलाज नहीं मिला। वो मलिक इजाज खर कहता है अल्लाह शाहिद है, फोन नंबर दूं, फोन करके पूछ लेना। कहता है मौलाना जब जमात वाले चले गए, मैं अपने घर में आया, उस वक्त की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की। मेरी बीवी के गले में जो सोने का हार था उसकी मालियत 8 से 11 लाख रुपए की थी। उसने अपने गले में यूं करके हार पे हाथ डाला और यूं खींचा, मेरे मुंह पर फेंका, कहने लगी मलक तेरा पैसा खत्म हो गया, जा ये हार बेच के मेरे बच्चे का इलाज करा के ला। मैं लाल तान गाली गलोच करके मैं घर से चला गया। अल्लाह अकबर, कमरे में जाके जितनी मेरे से शराब पी मैंने पी, सुबह पी, दोपहर पी, शाम शराब पी, मैं नशे में दर्द, इलाके वालों को पता लग गया। खैर थी वे खैर होवे, आज मलक की जाज आपे में कोई नहीं, लोग घर से ना निकले, क्लाशन मेरे पास किसी को मार ना दे। ईशा की नमाज, मोरी कलीमुल्लाह उस मस्जिद का इमाम है, लसूड़ी खरगा, बहुत मेरा अच्छा दोस्त है। कहने लगे मौलवी साहब जब मैंने ईशा की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे देखा, मैं डर के बाहर ना निकला, मैंने उसके भाइयों को फोन किया, मलक की आंखों में खून उतरा हुआ है, कहीं मार ना दे। अंदर आया, मेरा माधु पकड़ के मस्जिद से मुझे धक्का दिया कि निकल, मैं बाहर, नमाजी भी भाग गए, मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। मैंने कहा मलक साहब खैर दे, क्या करना है? कहा चलो, भाई दरवाजे पे खड़े, मस्जिद की छोटी दीवार है, ऊपर आ गए, किसी की जरूरत नहीं मेरे पास। मौलाना मैं अपनी पग, मैंने कहा मौलाना मैंने अपनी पग यूं करके उतारी, अल्लाह के कदमों में फेंक दी। मैंने कहा जी अल्लाह के कदम? मस्जिद के मेहराब के 2 सतून है। कहने लगे मैंने अल्लाह के कदमों में फेंक दी। फिर मैं जमीन पे लेट गया, सजदे में नहीं, उल्टा मुद्दा लेट गया। मैंने अल्लाह के यानी मस्जिद के 2 सतूनों को पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह आज मुझे तेरी करीमी चाहिए, आज मुझे तेरा रहम और फजल चाहिए। या अल्लाह एक मलक इजाज तेरे दरबार में आया, पता नहीं कितने तेरे दरबार में आए होंगे। या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने आया, या मुझे मस्जिद से बाहर निकलने की तौफीक ना दे, उठा ले, या मेरे बच्चे को आज अल्लाह जुबान दे दे। मौलाना शराब के नशे में वुजू कोई नहीं, मैं सारी रात मेहराब में पड़ा रोता रहा। सुबह मेरी आंखें सूज गई, मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले उठा के ले गए। मैंने कहा नहीं फजर की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं घर गया, पराडो गाड़ी की मैंने चाबी पकड़ी, मैं सीधा नमाज पढ़ के कब्रिस्तान चला गया, माँ बाप की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के दरबार में दरखास्त जमा करा के आया, तुम सिफारिश के उस पर दस्तखत कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। जितना हो सका माँ बाप की कब्र पे मैं बैठ के रोया। फिर मैं जब घर आया, अल्लाह गनी, सुनो
क्या लगा, जब मैं घर आया मैंने दरवाजे पे खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजाया, मेरी बच्ची अस्मा, नाम भी बताया कि मेरी बच्ची अस्मा दोनों मेन गेट खोल के बाहर आई और मेरी गाड़ी के आगे फ्रंट पे यूं लेट कर रोने लगी और थप थप करके गाड़ी पे मार पे हाथ मार के कहने लगी, अबू अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी। कब मैंने यूं करके दरवाजा खोला, अंदर गया, कब मौलाना मुझे बताओ तो सही, 4 या 5 बहनों का इकलौता भाई 8 साल के बाद जब उसने मुझे